हेलो गाइस, मैं राजू कुशवाहा एंड इट्स पार्ट 9 ऑफ प्रीपोजिशंस। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑन, ओवर, अबव एंड अपॉन का यूज। गाइस, लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे ऑन लगाएं, कहाँ पे ओवर लगाएं, कहाँ पे अबव और कहाँ पे अपॉन लगाएं, क्योंकि इन सभी की इंग्लिश होती है ऊपर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन सभी कन्फ्यूजन से दूर कर दूंगा, बट यू आर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव गिवन यू सम होमवर्क टू चेक दैट यू आर लर्निंग प्रॉपरली और नॉट। यू आर टू डू दैट होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को ऑन, ओवर, अबव, अपॉन का यूज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑन का यूज बताता हूँ कि आखिर हम लोग ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और एक दूसरे को छू भी रही हो, मतलब कोई एक वस्तु रखी है उसके ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को छू रही हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मेरा फ़ोन टीवी के ऊपर है, तो माय फ़ोन इज़ ऑन द टीवी। अब ये जो टीवी के ऊपर फ़ोन होगा ना, तो फ़ोन जो रखा जाएगा वो टच करके ही रखा जाएगा ना। इसके बाद में किताबें मेज पर हैं, बुक्स आर ऑन द टेबल। जब हम टेबल पे बुक्स रखेंगे तो टच तो करेंगी ना आपस में। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल देखिए, लड़का रोड पर टहल रहा है, द बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। अब वो लड़का है वो रोड को टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ओवर का यूज आखिर हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन एक दूसरे को छू ना रही हो। मतलब एक दूसरे के ऊपर तो हो लेकिन छू ना रही हो। ओके, तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, पंखा मेरे सर के ऊपर घूम रहा है। तो पंखा जो होता है वो ऊपर हेड पे सीलन में यानी कि छत पे लटका हुआ होता है, तो वहाँ पे वो होता है तो हमारे सर के ऊपर ही है ना। ठीक है, तो फैन इज़ मूविंग ओवर माई हेड, तो यहाँ पे इसीलिए ओवर लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए, चाकू मेरे सर के ऊपर लटकी थी। यहाँ पे मैं कहने वाला था लटक रही थी, बट यहाँ पे लटकी थी लिखा हुआ है। तो चाकू मेरे सर के ऊपर लटकी थी, तो कैसे भी करके किसी ने लटका दी होगी चाकू उसके सर के ऊपर, कि कोई भी व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ओवर लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। नाइफ वॉज हैंगिंग ओवर माई हेड, तो इस तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद इसके अलावा एक तो जगह और होती है जहाँ पे हम लोग ओवर का यूज करते हैं। मैंने टीवी पर न्यूज़ देखा। जैसे टीवी पे, मोबाइल पे अगर कोई भी न्यूज़ या मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे हम ऑन टीवी नहीं ओवर टीवी लगाएंगे। ठीक है, तो आई वॉच्ड न्यूज़ ओवर टीवी। इसके बाद में एक और एग्जांपल है, जब हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, वह फ़ोन पर बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम वे कर देते हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है यार, हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे देखिए, अब ये लिखा हुआ है, दे हैव टॉक्ड ओवर फ़ोन। तो जब ये फ़ोन पे बात करते हैं तो ओवर लगा करके बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशन ऐसी भी होती हैं। इसके बाद में अब हम लोग जानते हैं कि आखिर अबव का यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो अबव का यूज हम लोग करते हैं, कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो लेकिन ऊपर वाली वस्तु मूव हो रही हो। एक कंडीशन और होती है कि ऊपर वाली वस्तु या तो मूव हो रही हो या फिर ऊपर वाली वस्तु में कोई ऐसी चीज़ हो जो मूव हो रही हो। ठीक है, या फिर ऊपर वाली वस्तु का रिलेशन किसी ऐसी चीज़ से हो जो कि मूव हो रही हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अबव लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझते हैं, एक हवाई जहाज़ मेरे घर के ऊपर उड़ रहा था। अब हवाई जहाज़ जो है वो मूव होता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक जगह पे रुका रहेगा। अगर एक जगह पे रुका रहेगा, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, अगर हेलीकॉप्टर होता तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते, ओवर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हवाई जहाज़ है जो कि एक जगह पर रुक नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अबव। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं, बाग के ऊपर एक पतंग दिख रही है। तो बाग के ऊपर एक पतंग दिख रही है, बगीचा है उसके ऊपर एक पतंग दिख रही है। तो यहाँ पे पतंग जो होगी वो एक जगह पे लटकी थोड़े नहीं होगी, वो तो फ्लाइंग कर रही होगी। तो आई कैन सी अ काइट अबव द गार्डन। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो और ऊपर वाली वस्तु जो है वो मूव हो रही हो या फिर उससे रिलेशन की चीज़ें मूव हो रही हो, तो वहाँ पे हम लोग अबव का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, जैसे कि मेरा नाम लिस्ट में तुमसे ऊपर है, तो माई नेम इज इन द लिस्ट इज़ अबव यू। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग अबव का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपॉन की। अपॉन का यूज हम लोग करते हैं यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर गिरे, यानी कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को के ऊपर गिरे। तो यहाँ पे बिल्ली इमेज पर कूदी, ये इमेज हो गया, यहाँ पे मेज पर कूदी। तो कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे हम लोग
अपॉन का यूज कहाँ पे ऑन का, कहाँ पे अबव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, सेव मेरे सर पर गिरा। अब जब सेव गिरा है तो ऊपर से नीचे ही गिरा है ना, तो एप्पल फेल ऑन माई हेड। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे हमें ऑन का, कहाँ पे ओवर का, कहाँ पे अपॉन का यूज करना है। अगर आपको वीडियो से ज़रा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और इंग्लिश सिखाने की जो बात है वो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाऊँगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ होमवर्क। आपको होमवर्क में क्या करना है, कमेंट 4 सेंटेंसेस यूजिंग दीज प्रीपोजिशंस। 4 प्रीपोजिशंस आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिखाई हैं और इन चारों प्रीपोजिशंस का यूज कर करके एक एक सेंटेंस आपको कमेंट में लिखना है। यही आपका होमवर्क है और इसको ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।